मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ और ये जानकारी है साल के तीसरे सबसे बड़े राशि परिवर्तन की। साल 2025 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला राशि परिवर्तन हुआ 29 मार्च को शनि का, उसके बाद दूसरा राशि परिवर्तन हुआ 14 मई को गुरु का और अब तीसरा राशि परिवर्तन 18 मई को राहु और केतु का होने जा रहा है। राहु और केतु को छाया ग्रहों की संज्ञा है। राहु और केतु के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि एक राक्षस ने छल से अमृतत्व पिया, भगवान विष्णु ने उसका गला काटा और उसके बाद में जाकर उन्हें राहु और केतु ग्रहों की संज्ञा मिल गई। यानी एक ही राक्षस के राहु मुंह है और केतु धड़ है। इसीलिए राहु और केतु के कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हुए भी कुंडली में आप देखेंगे 9 ग्रहों में राहु और केतु अपने से सप्तम ही रहते हैं एक दूसरे से। राहु का स्वभाव बिल्कुल अलग है। राहु के पास दिमाग है, आंखें हैं, पर दिल नहीं है। इसीलिए वो बदला लेना जानता है। इसीलिए वो और एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को। अचानक से बहुत सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में दे देता है और अचानक से ले भी लेता है। राहु एक धुआं है, एक फॉग है जो कि व्यक्ति के सामने ऐसा धुआं क्रिएट करता है कि व्यक्ति को लगता है मैं ही सही, बाकी पूरी दुनिया गलत। उसको आके बहुत लोग बोलते हैं पर उसे किसी की बात समझ में नहीं आती और वो उसके बाद गलत डिसीजन लेकर बाद में पछताता है। राहु ऐसा ही व्यक्ति के साथ करता है, परंतु राहु देने पर आए तो भिखारी को राजा बना देता है और अगर लेने पर आए तो राजा को भिखारी बना देता है। ये राहु की प्रवृत्ति है। राहु अटैचमेंट बहुत करवाता है, यानी किसी चीज को पाने की, किसी व्यक्ति को पाने की, संसार के मटेरियलिस्टिक चीजों से इतना जोड़ता है हमें कि उसे पाने के लिए हम हर सीमा को तोड़ देते हैं, हर लिमिट क्रॉस कर देता है। राहु इस तरह से हमारे जीवन पर हावी होता है। राहु कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी हमें अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है। राहु की दृष्टियां गुरु की बाती पंचम, सप्तम और नवम तो होती है, पर गुरु की बाती कल्याणकारी नहीं होती। राहु को इक्विवेलेंट टू शनि मानते हैं, इसीलिए इसकी दृष्टियां भी विनाशकारी शनि के बराबर होती है। अब केतु के पास धड़ है। केतु धड़ वाला पार्ट है, इसलिए केतु के पास केवल दिल है, ना तो उसके पास आंखें है, ना उसके पास दिमाग है। इसीलिए वो माफ करना जानता है। वो मटेरियलिस्टिक चीजों से छुड़वाता है, हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है, हमें एक गूढ़ रहस्य और ज्ञान से अवगत करवाता है, रिसर्च करवाता है। व्यक्ति कंक्लूजन पे पहुंचता है और उसके बाद उसे लगता है कि ये संसार फालतू का मोह माया है और खास तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। केतु ऐसी विरक्ति हमारे जीवन में लेकर आता है। यानी ग्रस्त में रहकर भी अगर केतु की महादशा आ जाए और केतु अगर अच्छा बैठा हो तो वो व्यक्ति को ग्रस्त से दूर करके और एक संन्यास की तरफ ले जाता है, एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। केतु ऐसे रहस्यों को उजागर करता है जो कि हमने कभी हमारे जीवन में देखे ही नहीं। केतु आईना दिखाता है, व्यक्ति को दिखाता है कि तू क्या है, वास्तविकता तेरी क्या है और तुझे वास्तविकता में क्या करना चाहिए। तो केतु और राहु में बहुत फर्क है। अब यहां पर आज मैं आपको केवल धनु राशि वाले जितने भी हैं ना, उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूं। ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। आप सोचेंगे बाकी राशियों का क्या होगा, तो मैं मेष से वृश्चिक राशि वालों तक के राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए। पर आज ये जो जानकारी है ये केवल और केवल धनु राशि वालों के लिए है। तो जितने भी धनु राशि वाले हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये जानकारी अगर आज मैं जो दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे आप अपने स्टेटस पर लगाइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। खासकर जो धनु राशि वाले हैं उनको तो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके और राहु और केतु के रिजल्ट जानकर वो उस तरीके से अपने जीवन में आगे की प्लानिंग कर सके। अब सीधा आते हैं धनु राशि पर। अब जान लेते हैं कि ये जो राशि परिवर्तन है ये कब होने वाला है। तो 18 मई को गुरु के 3 दिन बाद ही राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई रविवार दोपहर 4:35 पर राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या से राशि परिवर्तन कर जाएंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और
5 दिसंबर वर्ष 2026 तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 18 महीने गोचर में राहु और केतु एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि एक राशि पर राहु और केतु का कितना गहरा इफेक्ट रहता है। वैसे भी छाया ग्रह, छाया जो कि हमेशा हमारे साथ चलती है, तो राहु केतु भी ऐसे ही हैं। अब आते हैं धनु राशि पर कि धनु राशि वालों को राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए राहु और केतु आ रहे हैं आपके, राहु आ रहे हैं आपके 3rd हाउस में और केतु आ रहे हैं आपके 9th हाउस में। यानी राहु बैठेंगे आपके पराक्रम भाव में और केतु बैठेंगे आपके भाग्य स्थान में। अब यहाँ पर पहले मैं राहु की चर्चा करूंगी, उसके बाद मैं केतु पर आऊंगी, दोनों की चर्चा करूंगी। राहु बैठ रहे हैं शनि की राशि कुंभ में। यहाँ पर शनि की राशि कुंभ में राहु और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। परंतु आपको एक बात बता दूं, राहु के इम्पैक्ट और ज़्यादा क्रूर हो जाता है। परंतु यहाँ पर आपको बता दूं कि गुरु की 9वीं दृष्टि भी राहु पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं राहु को थोड़ा सा कल्याणकारी कर रही है। परंतु धनु राशि वालों के लिए राहु का ये जो गोचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके 3rd हाउस में आकर बैठेंगे। और मैंने आपको पहले भी मेरे कई वीडियोस में बताया है कि राहु 3rd, 6th और 11th हाउस में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर राहु आपके 3rd हाउस में बैठ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए आपके रिजल्ट कितने अच्छे हो जाएंगे। अब आप एक पावर में आ जाएंगे, यानी आपकी पावर अब तक जो लोगों को नहीं समझ में आ रही थी, मेहनत आप कर रहे थे, क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, आपकी एबिलिटी पर शक किया जा रहा था, अब नहीं होगा। अब वास्तविकता में आप अपनी पावर को दिखाएंगे और जो अब तक आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अब वे सब आपकी वैल्यू करेंगे। बॉस अगर है तो वर्क प्लेस पर वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। अगर पर्सनल लाइफ है, रिश्तों में भी आपकी वैल्यू होना शुरू हो जाएगी। आपके छोटे भाई बहन सबसे ज़्यादा आपसे प्रभावित होंगे और वे आपको फॉलो करेंगे। उनसे आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। राहु 3rd हाउस में बैठते हैं, ये स्थान राजनीति से संबंधित कार्यों में भी सफलता दिलाने वाला है। तो आप समझ लीजिए राहु यहाँ बैठ गए हैं तो राजनीति से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। अचानक से कोई बड़ा पद, कोई बड़ी प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। आपके जनमानस के बीच में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आपके कोई काम राजनीति में अटके हुए तो वो भी अब क्लियर हो जाएंगे। कोई बड़ा अचानक लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शत्रुओं की संख्या कम हो जाएगी, शत्रु शांत हो जाएंगे और अब आपका पाथ ऐसा क्लियर हो जाएगा ना, ऑब्स्टिकल हट गए, अब आपका पाथ क्लियर। तो आप अपनी सफलता के बीच में आ रहे रोड़ों को हटा देंगे, आपकी सफलता आपके और नज़दीक आ जाएगी। इस समय आपका डिसीजन सही निकलेंगे और अचानक अच्छे बड़े लाभ भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, आप नेम और फेम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई वीडियो आपका अचानक से चला, आपने रात को डाला और सुबह उठे तो आपको पता चला कि मिलियन पर व्यू चले गए। तो इस तरह की स्थिति राहु आपके जीवन में ला सकते हैं। यानी अचानक बहुत सारी प्रसिद्धि, अचानक मान सम्मान, अचानक पैसा, अचानक गुप्त शत्रु शांत, अचानक आपकी पावर, पर्सनैलिटी, आपका दबदबा बढ़ जाना। राहु 3rd में ऐसे रिजल्ट देते हैं और बहुत ही शानदार देते हैं। तो अब समय आ गया है पूरी दुनिया को आपकी एबिलिटी दिखाने का, आपकी काबिलियत को साबित करने का। इसीलिए इस समय का सदुपयोग करने के लिए जुट जाइए सभी धनु राशि वाले, क्योंकि राहु 3rd में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। वैसे भी 3rd हाउस के लॉर्ड भी अपने से एक घर आगे बैठे हैं शनि और केंद्र में बैठे हैं, तो वे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो 3rd हाउस का स्वामी भी आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है और 3rd हाउस में बैठे राहु भी आपको आपके रिजल्ट को दुगना कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। अब राहु की दृष्टियों पर आ जाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु के समान पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि तो होती है, परंतु कल्याणकारी नहीं होती, विनाशकारी होती है। परंतु ये दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, किस राशि पर पड़ रही है, क्या वो राशि राहु की मित्र राशि है, क्या वो स्थान कौन सा है, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब राहु की पंचम दृष्टि पर अगर मैं आऊँ तो 3rd हाउस में राहु बैठे, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, परंतु यहाँ पॉजिटिव बात आपके लिए है कि गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर, तो ये दृष्टियाँ न्यूट्रल हो रही है।
तो गुरु के ऊपर भी राहु की दृष्टि का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जब दृष्टियां न्यूट्रल हो जाती है तो प्रभाव थोड़े से कम हो जाता है। परंतु यहाँ देखिए, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना आपके दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कर सकता है, कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, पार्टनरशिप तोड़ सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप हो या पर्सनल लाइफ में जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप हो, वो खंडित हो सकती है। लव रिलेशनशिप में थे, परिवार की सहमति चाहते थे पर परिवार की सहमति नहीं मिली, और आखिर उस रिलेशनशिप को, क्योंकि आप अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना पड़ गया। इस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। राहु अचानक देते भी हैं। मैंने आपको कहा ना, दृष्टियां न्यूट्रल हो रही है। यहाँ पर 7th हाउस में गुरु भी बैठे हैं जो अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर आप बैलेंस चलें, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा, तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि ये सप्तम स्थान पत्नी, पार्टनर, बिजनेस का सबका होता है। तो व्यापार में आपको रैंडमली डिसीजन नहीं लेना है। कैसा भी डिसीजन हो, आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है, वो आपको रैंडमली डिसीजन दिलवाएगा और वो डिसीजन नेगेटिव निकल सकता है। तो बस इस बात के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़िएगा। कान के कच्चे नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है, भ्रमित नहीं होना है, और अपनों पर शक नहीं करना है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी आपका विश्वास पात्र है, आप उसे खो देंगे अगर आप उस पर शक करेंगे। तो बस इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना होगा। राहु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं, जो कि 9वें भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं भाग्य को फ्लक्चुएट करती है। तो जो शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या कोई भी ऐसे शॉर्ट टर्म कामों से मनी कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं है। सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। डिसीजन लेते समय सावधानी रखिएगा, कहीं ऐसा डिसीजन आपके द्वारा नहीं लिया जाए कि वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो जाए। आध्यात्म से जरूर जोड़ेंगे, आध्यात्मिक यात्राएं कराएंगे। मित्रों के साथ में थोड़े से कोई ऐसे मित्रों को आप परख लेंगे जो कि आपके लिए अभी तक खाई खोदने का काम कर रहे थे, तो ऐसे मित्रों से आप किनारा कर लेंगे, और वो होना भी चाहिए। नौकरी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा भ्रमित ना हो। हायर एजुकेशन से जो जुड़े हुए छात्र छात्राएं, उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ रहेगा। राहु थोड़ा सा भ्रम पैदा करेंगे और आपको लक्ष्य से भटकाएंगे, पर आपको भटकना नहीं है। अपने फोकस आपको होकर, अपने टारगेट पर आपको बहुत फोकस होकर चलना पड़ेगा, तभी आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। वरना राहु आपको भ्रमित करके आपका साल खराब कर सकते हैं। अब राहु की 9वीं दृष्टि पर आता है, जो कि लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव पर कोई भी ग्रह दृष्टिपात करे या बैठे तो वो थोड़े से बेटर रिजल्ट देता है। यहाँ अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। किसी का पैसा आपने लिया है तो आप उसका पैसा दे देंगे, और अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, या पहले कोई बहुत लंबे टाइम पहले कर रखा है और आप भूल चुके हैं कि यार वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ भी आपको याद नहीं है, पर अचानक से आपको वो इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देगा। अचानक से एक कॉल आएगा और आपको लगेगा अचानक से लाभ कैसे मिल गया मुझे। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। राजनेताओं के आपके सर्कल में जुड़ने के चांसेस और ज़्यादा बनेंगे। तो ये राहु की दृष्टियाँ हैं। अब आते हैं केतु पर। देखिए, केतु आपके 9th हाउस में बैठे। 9th हाउस होता है अध्यात्म का, तो केतु यहाँ पर बैठकर आपको अध्यात्म से जरूर जोड़ेंगे। हालांकि जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी एक अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी लाइफ में बनी रहेगी, क्योंकि एक जॉब करेंगे वहाँ नहीं बैठेगा, आपको लगेगा नहीं अब छोड़ दूँ, फिर दूसरी करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर तीसरी करेंगे। इस तरह से केतु या 9th में बैठकर आपकी जॉब छुड़वा सकते हैं। परंतु आपको आध्यात्म से जोड़ेंगे। इस समय गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। वास्तविक ज्ञान, वास्तविकता, जीवन की सच्चाई का आपको मूल्यांकन होगा। आप सेग्रीगेट कर पाएंगे कौन आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं, कौन आपके मित्र रूपी शत्रु है, कौन आपके काम आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं। जो अधूरे पड़े हुए कार्य हैं उनको आप करने लगेंगे। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को ही पूरा करना है, उसके बाद आप नए कार्यों की शुरुआत करें, वरना काम छूटते चले जाएंगे, क्योंकि केतु छुड़ाता है। जॉब चेंज होने के चांसेस केतु बना सकता है।
यानी अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब को स्विच कर लूँ तो उसके चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। एनजीओ से, सोशल सर्विस से केतु आपको जोड़ेंगे। मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से जुड़कर आप अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को बढ़ाएंगे। तो ये है राहु और केतु के धनु राशि वालों के लिए इम्पैक्ट। अब क्या उपाय करें जिससे राहु और केतु और बेटर मजबूत स्थिति में आ जाए? तो आपको एक मोर पंख हमेशा अपने पास रखना है। राहु थर्ड में बैठ गए हैं, राहु को हमें और अच्छा करना है तो एक मोर पंख हमेशा अपने साथ रखें। ये आपको राहु के बहुत अच्छे इफेक्ट दिलाएगा, आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाएगा। हो सके तो एक बंच मोर पंख का अपने पूजा कक्ष में हमेशा रखें। अपनी पत्नी को, अपनी गृह लक्ष्मी को हमेशा खुश रखें, उनको सुगंधित पदार्थ भेंट करते रहें। उन्हें आप जितना खुश रखेंगे राहु उतना ही खुश रहेगा। घर को हमेशा व्यवस्थित और क्लीन रखें, गंदगी नहीं रखें, और घर में जहाँ पर भी अंधेरा हो वहाँ पर रोशनी जरूर शाम के टाइम पे जरूर करें। इससे राहु के मेटालिक इफेक्ट नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ेंगे। सप्त धान की व्यवस्था आप पशु पक्षियों के लिए जरूर करें। केतु के लिए आपको शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दुर्वा रख लेनी है, फिर उसमें पानी भरकर उसे पीपल की जड़ में अर्पित करना है। इस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और केतु के नेगेटिव रिजल्ट कम होंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ेंगे। ये केतु के सबसे अच्छे उपायों में से एक है। तो इन उपायों को अपने जीवन में करके आप राहु और केतु के पॉजिटिव इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं, मेटालिक इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इन उपायों को जरूर अपनाएं। और मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।